किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे 100 ग्राम का रोहू कतला या फिर ग्रास कॉमन सिल्वर बिग हेड कितने दिनों में तैयार हो सकता है, और 100 ग्राम का मछली का बच्चा स्टंटेड सीड अपने तालाब में डालने के क्या फायदे हैं, पुराने मछली के बीज अपने तालाब में डालने के क्या फायदे हैं, और नर्सरी में अगर आप 100 ग्राम के बच्चे बना लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। दोस्तों, 100 ग्राम का कोई भी मछली हो, जाहिर सी बात है कि काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आएगा, लेकिन बच्चा खरीदने में जो आपका पैसा लगेगा वो काफ़ी अधिक लगेगा। ऐसे में हम आपको कहना चाहते हैं, जो किसान 1 एकड़ 2 एकड़ या आधे एकड़ जितना भी एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 जितने भी तालाब उनके पास है, एक छोटा सा 50 फीट बाई 50 फीट का 3000 4000 5000 स्क्वायर फीट का या फिर 10,000 स्क्वायर फीट का ही एक नर्सरी बना लीजिए। नर्सरी आपके पास रहेगा तो आपके साल का 1,00,000 2 लाख रुपया उसी से बचेगा। जो खर्च आपके मछलियों के बीज खरीदने में आएंगे वो खर्च आपके बच जाएंगे। किसान भाइयों, आज के दिन हम मिर्जापुर और बनारस में मछलियों के 100 ग्राम के बच्चे भेजे हैं। किसान भाई का इनका ऑर्डर था 5-5 कुंटल का, दोनों किसानों को हम भेजे हैं। तो पैसा तो लगता है, ये बात है कि किलो में कम बच्चा आएगा, 10 बच्चा आएगा और पैसा लगेगा, लेकिन पैसा आपसे कोई भी बीज बिक रहता है या हम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने उसे 100 ग्राम बनाया है। 1 इंच से 2 इंच से या फिर स्पॉन से ही हमने उसे अपने तालाब में अपने पास रखा है, सालों रखा है। साल पुराना बच्चा है, उसने ठंडी सही है, गर्मी सही है, बरसात सहा है, और हमने उसे अपने पास रखा है, भोजन करवाया है, तब वो 100 ग्राम हुआ है। तो हम उसी का पैसा आपसे लेते हैं। अगर यही काम आप अपने पास रख के करते और फिर आप अपने बड़े वाले तालाब में डालते तो बहुत अच्छा होता। कम खर्च में आप तैयार कर लेते, चाहे आप कम ही भोजन करवाते, तो पैसा आप यहाँ बचा सकते हैं बीज खरीदने में। किसान भाइयों का सबसे बड़ा जो पैसा लगता है वो है मछली के बच्चे में, शुरुआत में, फिर दाना में, बीच में। शुरुआत का खर्चा आप बचाइए, नर्सरी बनवाइए, काफ़ी फायदा होगा। 100 ग्राम का बच्चा हम किसान भाइयों को दिए हैं बनारस में और मिर्जापुर में, 2 किसान भाइयों को हम दिए। जिन किसान भाइयों को 100 ग्राम का बच्चा चाहिए होगा, चाहे बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हमारे यूपी से हो, कहीं से भी आप हो देश में, आप कम से कम 3 कुंटल बच्चा लेंगे तो हम पिकअप के माध्यम से 100 ग्राम का हो या फिर 50 ग्राम का बच्चा हो वो भी हम देते हैं। 1 इंच 2 इंच का तो देते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन 50 ग्राम 100 ग्राम का भी बच्चा आपको हम देते हैं। कोलकाता से बच्चा भेजते हैं, जिंदा आपके तालाब पे पहुंचाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जब आप 100 ग्राम का बच्चा अपने तालाब में डालेंगे तो उसमें क्या होता है कि शुरुआत से ही वो भोजन लेना शुरू कर देता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन खाना शुरू कर देता है। 100 ग्राम का ग्रास कार्प तालाब में डालते हैं तो वो शुरू से ही घास खाना शुरू कर देता है और ग्रोथ अच्छा पकड़ लेता है। अगर हम ऊपर के लेयर से शुरू करें 100 ग्राम का सिल्वर, 100 ग्राम का बिग हेड या फिर 100 ग्राम के कतला से, तो अगर आपके तालाब में बहुत अच्छे मात्रा में कतला मछली के लिए भोजन है, सिल्वर के लिए भोजन है, बिग हेड के लिए भोजन है, यानी कि जू प्लैंक्टन है काफ़ी अच्छी मात्रा में, तो 100 ग्राम का कतला आपका 4 महीने में 1 किलो हो जाना चाहिए। 100 ग्राम का 100 ग्राम का बिग हेड डालते हैं तो वो भी 3 से 4 महीने में 1 किलो हो जाना चाहिए। जो 100 ग्राम का बच्चा, यानी कि किलो में 10 पीस आने वाला, 3 से 3.5 महीना में, 4 महीना में आपका 1 किलो हो जाना चाहिए। 100 ग्राम डालने के बहुत फायदे हैं, लेकिन जब आप बीज विक्रेता से 100 ग्राम खरीदिएगा तो आपके अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं। नर्सरी रहेगा, आप 1 इंच का बच्चा हमसे मंगवा कर डालिए अच्छे गुणवत्ता का, साल भर पुराना उसको बनाइए, 100 ग्राम 200 ग्राम का बनाइए, फिर साल में आप 2 बार फार्मिंग कीजिए ना, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन किसान भाई करते हैं कि लाखों का बच्चा खरीदने समय तो नहीं, थोड़ा सा भी सोचते हैं। बस आप एक नर्सरी बना लीजिए, उसमें आपका बहुत पैसा नहीं लगेगा, लाखों रुपए आप बचा सकते हैं। हम इसीलिए शुरू में बताया कि 1,00,000 2 लाख आप साल का बचा सकते हैं, मात्र एक नर्सरी छोटा सा 1 कट्ठा 2 कट्ठा में बनवा करके। नर्सरी रहेगा, बहुत फायदा होगा। 100 ग्राम का रोहू अगर आप डालते हैं अपने तालाब में तो वो 6 से 7 महीना में 1 किलो होगा। 100 ग्राम का ग्रास कार्प डालते हैं, अगर आपके तालाब में घास है, हाड़ी चीज़ें हैं, खरपतवार है, तो वो 6 महीना में 2 केजी 2.5 केजी का हो जाएगा। अगर 100 ग्राम का मरीगल डालते हैं तो 7 से 8 महीना में 1 किलो होगा। 100 ग्राम का कॉमन कार्प डालते हैं वो आपका 6 से 7 महीना में बड़े आसानी से 1.5 से 2 किलो का हो जाएगा।
तो 100 ग्राम के बच्चे डालने के काफ़ी फायदे हैं। अब सभी मछलियों के हम भोजन के बारे में आपको एक बार बता देना चाहते हैं। जो ऊपरी लेयर की मछलियाँ होती है वो जूप्लैंक्टन काफ़ी अधिक मात्रा में खाती है। अगर आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा अच्छी होगी तो जूप्लैंक्टन की भी मात्रा अच्छी हो जाएगी। जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं छोटे छोटे पौधे, उसको जूप्लैंक्टन खाती है, यानी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जूप्लैंक्टन, वो फाइटोप्लैंक्टन यानी पौधे को खाकर अपना विकास करती है। और जब अपना विकास करती है उसको कतला मछली खाती है तो वो कतला मछली विकास करती है। सब एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा बनाकर रखिए, आपकी सभी मछलियाँ ग्रोथ करेगी। 100 ग्राम का बच्चा हो, फिंगर साइज बच्चा हो, 100 लाइन का बच्चा हो, पंगास हो 100 लाइन का, कोई भी बच्चा मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। अच्छे गुणवत्ता का बच्चा 3 क्विंटल पिकअप में जाता है, आप मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके।